बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पंजाब में नाज़रीन तब्दीली का वक्त हुआ चाहता है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब कब जा रहे हैं, क्या खबर है, क्या मामला है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चौधरी निसार साहब नाज़रीन, जिनकी शमूलियत के हवाले से बहुत ये दावे भी किए जा रहे थे, हम खुद भी रिपोर्ट करते रहे कि वो शायद पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से अनाउंसमेंट क्यों नहीं की गई, अभी तक उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान जो है वो क्यों नहीं किया, वो किस चीज़ का सब्र कर रहे हैं, ये तमाम तर मामला क्या है, कैसे वो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं। एक तो वो आपको पहुंचाऊंगा और दूसरे नंबर पर नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अभी जो कुछ लीडर्स हैं, कुछ बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने बगावत कर दी है। वो बगावत क्या है, उनकी क्या तफसीलात हैं, क्या खबर है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और नाज़रीन, बड़ी अदालत ने क्या बड़ा हुक्म, क्या बड़ा फैसला जो है वो जारी किया है, बहुत अहम तफसीलात हैं। ये तमाम तर नाज़रीन आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले नाज़रीन जो आगाज़ है वो मैं आगाज़ बड़ी अदालत के फैसले से करता हूं, जो कि पंजाब के हवाले से है। तो खबर नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली के केस की समाअत जो है वो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में हुई। और दौरान समाअत नाज़रीन पंजाब हुकूमत के वकील ने बल्दियाती इदारों की बहाली का जो नोटिफिकेशन था वो अदालत में पेश किया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने यह कहा कि रिमार्क्स दिए कि सूबाई हुकूमत समझती है बल्दियाती इदारे इन्होंने बहाल किए, लेकिन पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन की ड्राफ्टिंग ही दुरुस्त नहीं है। वकील जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानिब से कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट की तमाम कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया और कहा कि तहकीकात करके मामले की तह तक जाएंगे। यानी कि ये जो बल्दियाती इदारों के हवाले से मामला चल रहा था, इनकी एक तो बहाली का हुक्म दिया, लेकिन इस हुक्म में जो अमल था वो बड़ी ताखीर पे हुआ। इस पर सुप्रीम कोर्ट अब तहकीकात जो है वो करना चाह रही है, उस तहकीकात का उन्होंने हुक्म जो है वो दिया है। इसके अलावा नाज़रीन दौरान समाअत जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल साहब की जानिब से यह कहा गया कि सेक्रेटरी साहब के तहरीरी जवाब में यह बात मौजूद है कि वज़ीर आला को समरी भेजी थी, जबकि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि जो भी जिम्मेदार हुआ इसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों की बहाली में ताख़ीर पर तहकीकात करवाने का फैसला सुनाते हुए लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामों की मुसद्दका नकूल जो हैं वो तलब कर ली हैं। तो ये नाज़रीन बहुत अहम एक खबर है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ऑब्वियसली उन्हीं की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिस पर इदारों को जो है वो बहाल किया गया, लेकिन हुक्म के बावजूद इस पर ताख़ीर क्यों हुई, इसकी तहकीकात जो हैं वो अब की जाएंगी और ऑब्वियसली हुक्म ना मानने के ऊपर जो एक तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो भी की जा सकती है। अब नाज़रीन ये तमाम खबर, ये तमाम जो मामला है वो किस तरफ इशारा कर रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता कुछ दिन हैं, जिस तरह से एक तो पंजाब के अंदर भी एक बड़ी बगावत जो है वो हो चुकी है। ऑब्वियसली जो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो कोई इतनी ज़्यादा सीटों के मार्जिन से खड़ी नहीं हुई, कुछ जो इत्तेहादी हैं उनकी वजह से हुकूमत खड़ी, अगर वो इत्तेहादी हट जाएं तो हुकूमत जो है वो पंजाब में टूट सकती है। और ऑब्वियसली इस वक्त जो बुज़दार साहब, वज़ीर आला बुज़दार साहब की जो कारकर्दगी है वो भी कुछ सही नहीं है, वो भी कुछ कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। और फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो ये काफ़ी दिनों से जो नोटिफिकेशन वाला मामला है और ख़ास तौर पर 3 मरतबा ये खबर चली, लेकिन अभी तक नाज़रीन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो एक समरी है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मौसूल नहीं हुई और ना ही इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। और दूसरी तरफ नाज़रीन जो शहबाज शरीफ हैं वो एक तरफ तो पीडीएम में मिलकर एक तरफ तो तहरीकें और धरनों का ऐलान करते हैं, लेकिन दूसरी साइड पर नाज़रीन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने जो है वो पिंडी का रुख किया है और पिंडी में उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। और मुलाकातें भी किस तरीके से हुई हैं कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मुलाकात की और बड़ी खुफिया ये मुलाकात हुई है और इवन के जो उनके ड्राइवर थे वो भी वहाँ तक उनके साथ नहीं गए। शहबाज
शहबाज शरीफ की जानिब से जो उनके अपने ड्राइवर भी थे या उनके जो साथ कोई मुलाजिम या सिक्योरिटी गार्ड भी थे, उन्होंने अपनी गाड़ी से जो है वो उतारा और फिर उसके बाद ड्राइव करके खुद जो यात्रा थी उन्होंने ये की। और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कुछ अहम मुलाकातें जो है वो उनकी जानिब से हुई हैं। तो ये तमाम तर इशारे पंजाब में, मरकज़ में भी, लेकिन पंजाब में तब्दीली की तरफ जो है वो जा रहे हैं। या तो ये तब्दीली अगर इमरान खान साहब जैसा कि अपने बात पर डटे हुए हैं कि वसीम अकरम प्लस जो हैं उस्मान बुज़दार साहब, उन्हें वो नहीं हटाएंगे, तो अगर उन्हें उस तरह से नहीं हटाया जा सकता तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सामने आया है कि हुक्म नहीं माना गया और तहकीकात होंगी, तो ये इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि शायद उस्मान बुज़दार साहब जो हैं अगर वो ऐसे नहीं हटाए जाते तो फिर उनकी नाअहली के ज़रिए उनको हटा दिया जा सकता है। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी तब्दीली है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन इस वक्त पंजाब में बहुत बड़ी बगावत भी उठ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अहम लीडर्स हैं कुछ जो कि पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं। और इस बात की तस्दीक मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सीनियर रहनुमा गालिबन अयाज सादिक साहब हैं, उनका भी एक बयान जो है वो सामने आया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 20 के करीब जो कि मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। इंतज़ार किस बात का है? सिर्फ़ और सिर्फ ये जो कुछ दिनों में इतनी ज़्यादा टेंशन्स बनी हुई हैं, सिर्फ वो ये देखना चाह रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा और उसके बाद जो कोई एक्शन है वो लिया जाएगा। और ज़्यादा चांसेस इस बात के भी हैं कि अगर इसी तरह से बगावत चलती रही और ये मामलात इसी तरह से ही चलते रहे तो ऑब्वियसली अर्ली इलेक्शन की तरफ ही इमरान खान साहब जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचता। अगर हुकूमत चली जाती है तो ऑब्वियसली फिर इससे बेहतर यही होगा कि आप जो है वो असम्बलियों को तहलील कर दें और दोबारा से इलेक्शन में जाएं और अवाम में जाएं और अवाम से दोबारा वोट लेकर और भारी अक्सरियत के साथ आप वापस आएँ, क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से ये बात वाज़े कही जा चुकी है कि वो किसी सूरत में भी ब्लैकमेल नहीं होंगे। चाहे कुछ भी हो, उस्मान बुज़दार साहब की बात हो, TLP का धरने की बात हो, नोटिफिकेशन का बात हो, या ये जो PDM की जो मुल्क गिर एहतजाजी रैलियाँ या धरनों का ऐलान हो, कुछ भी हो, इमरान खान साहब जो है वो किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन अगर चौधरी निसार के हवाले से मैं बात करूं तो चौधरी निसार की अभी तक खामोशी भी इस बात को साबित कर रही है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है और वो इसी तब्दीली का ही इंतज़ार कर रहे हैं और इस तब्दीली के बाद ही वो कोई अपना स्टेप उठाएंगे। क्योंकि जिस तरह से जो खबरें गर्दिश की, जो उन्हें ऑफर्स दी जा रही थी कि पंजाब में यहाँ तक कि वज़ीर आला की नशिस्त की भी उन्हें ऑफ़र की गई कि आपको वज़ीर आला पंजाब जो है वो नामज़द करा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाकायदा ऐलान ना करना ये इस बात की दलील भी है कि कुछ ना कुछ बड़ी तब्दीली होने जा रही है और इस चीज़ का चौधरी निसार साहब इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक ये जो तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की, अपनी राय का इस पर इजहार आपने लाजमी करना है। कमेंट बॉक्स में आप क्या समझते हैं कि ये जो बड़ी तब्दीली है ख़ास तौर पर उस्मान बुज़दार के हवाले से, दूसरे नंबर पर चौधरी निसार के हवाले से, शहबाज शरीफ जो मुलाकातें कर रहे हैं, PDM जो इन दिनों अपनी तहरीक चलाने में सरगर्म है और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो हैं उनका क्या फ़ैसला होना चाहिए, क्या उन्हें अर्ली इलेक्शन में जाना चाहिए या उन्हें जो है वो जो अपनी एक इस्तेकाक है या उन्हें झुक जाना चाहिए। इस हवाले से कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।